आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड का चुनावी महासंग्राम, कौन जीतेगा कौन हारेगा, 2022 का चुनावी रण। सभी दल ठोक रहे हैं ताल। बीजेपी क्या करेगी सत्ता में वापसी या फिर कांग्रेस करेगी राज। लेकिन ऐसे में क्या है एक राजनेता का जीवन, एक चुनावी प्रत्याशी का जीवन इस चुनावी मौसम में कैसे बीत रहा है, यही जानने के लिए हमने उत्तराखंड कांग्रेस में अहम भूमिका रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट के साथ पूरा दिन बिताया। कैसा रहा ये दिन, आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। 2022 विधानसभा चुनाव उत्तराखंड, एक ऐसा चुनावी रण जिसमें यह देखा जाएगा कि आखिरकार कौन सा वो राजनीतिक दल है जो अगले 5 सालों के लिए राज करने जा रहा है, और ऐसे में सत्ता पाने के लिए वो नाम जो जीत के असल दावेदार होंगे 2022 में, ये भी देखा जाएगा। यूं तो उत्तराखंड की राजनीति में कई ऐसे नाम हैं जो एक बड़े राजनेता माने जाते हैं। ऐसे में एक बड़े राजनेता कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट भी हैं, जो इस बार रायपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े मजबूत उम्मीदवार रायपुर विधानसभा सीट से वो हैं। तो आखिरकार क्या है इस वक्त चुनावी समर में एक राजनेता का पूरा दिन कैसे निकलता है, आइए आज जानते हैं कि हीरा सिंह बिष्ट जी, जो कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, आखिरकार कैसे उनका पूरा दिन चलता है। आज हम रहेंगे हीरा सिंह बिष्ट जी के साथ और देखेंगे कि कैसे उनका पूरा दिन गुजरता है इस चुनावी माहौल के बीच, किस तरीके से वो अपने समर्थकों से मिलते हैं, कैसे पूरा दिन बीतता है, ये हम आपको दिखाएंगे। सुबह का वक्त है और हम पहुंचे हुए हैं इस वक्त हीरा सिंह बिष्ट जी के निवास पर। आइए चलते हैं, देखते हैं। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस वक्त हीरा सिंह बिष्ट जी, चुनावी समर ये है, और इस चुनावी समर में कहते हैं कि इस वक्त हर राजनेता जो है कह रहे हैं कि ये चुनावी रण क्षेत्र ऐसा है कि हर पल उनके लिए ये है कि आगे हमने क्या करना है, किस तरीके से हमने अपनी सीट पर जीत हासिल करनी है। उनका कार्यालय इस वक्त आप देख सकते हैं और हम प्रवेश कर रहे हैं उनके निवास स्थान पर। यहाँ हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, जय भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, चुनावी माहौल है और कहते हैं कि राजनेता का दिन कैसे बीतता है, ये जिज्ञासा जो है आम लोगों में भी होती है, और वही जिज्ञासा आज हम दिखा रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से दिन शुरू होता है। कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता हीरा सिंह बिष्ट जी और रायपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, दिन की शुरुआत अमूमन इसी तरह हुआ करती है? हाँ, दिन की शुरुआत का हमारे को समय तो नहीं होता। मैं तो अभी 7:30 बजे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिफेंस के कर्मचारी जो ड्यूटी को जाते हैं उनकर मिल कर आया, फिर दूसरे डिफेंस में कारखाना है OLF, वहाँ मिल कर के आया हूँ और आते हुए एक बस्ती में फिर संपर्क के आया हूँ। अभी फिर नाश्ता करके फिर मैं फिर सीधे चला जा रहा हूँ मीटिंगों में। दिन भर के कार्यक्रम है, कई पदयात्राएँ हैं, कई मीटिंग है, कई कार्यक्रम, उनमें शुरू हो जाता हूँ दिन भर। और ऐसे में अन्य राजनेता जब आपको देखते हैं, हीरा सिंह बिष्ट जी जिन पर कई दशकों का चुनावी अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, लेकिन जोश जो है एक युवा जैसा है। जिस तरीके से आपने बताया कि सुबह उठते ही जो है आपके चुनावी कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, पूरा दिन जो है बेहद बिजी शेड्यूल रहता है, तो ये जोश आप पे बरकरार रहता है और एक जज्बा आपको देखकर जगता है, समर्थक हों या आम लोग हों, ये कैसे करते हैं? हाँ, ये सब ईश्वर की कृपा है। और जब लड़ाई के मैदान में है तो फिर वहाँ उम्र और दूसरी चीज़ें नहीं दिखाई देती, फिर तो लक्ष्य दिखाई देता है कि जो देश में और प्रदेश में आज दुर्गति हो गई है। अभी डिफेंस के कारखाने से मैं आया था, लोग बहुत पीड़ित थे क्योंकि गवर्नमेंट के कारखाने थे, हमारे स्वाभिमान की गाथा कहने वाले थे, और चारों निजी कंपनियों को दे दिए गए। छटनी शुरू हो गई। जो पहले भीड़ होती थी, हजारों की संख्या में लोग आते थे, अब वहाँ उसकी संख्या आधी हो गई। दुखद अध्याय है। तो सर्वे ऑफ इंडिया में गया, वहाँ भी ये दुख का कि वहाँ भी हज़ारों लोग सुबह को छूटते थे, लगते थे, प्रतिवर्ष हज़ारों की नौकरी लगती थी। वहाँ भी घास उगी है, भैंसें चर रही हैं,
कर्मचारी है ही नहीं जो रिटायर हो गए। तो इस तरह से बड़ा अजीब सा माहौल है। तो चुनाव प्रचार के लिए हमारा काफिला निकल चला अपने सफर पर। इस बीच कुछ बातें भी हीरा सिंह बिष्ट के जीवन, उनकी राजनीति, उनके जन समर्थन पर हमने उनसे की। देखिए। हीरा सिंह जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप एक कांग्रेस के समर्पित सेवक रहे और राजनीति की शुरुआत कहें तो राजनीति की शुरुआत आपकी कांग्रेस से हुई। कैसे राजनीति में आना हुआ और आज जिस मुकाम पर आप खड़े हैं वहां तक आप कैसे पहुंचे? कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? निश्चित रूप से संघर्ष का जीवन रहा मेरा। मैं विद्यार्थी जीवन में मैनेजमेंट कानपुर होता था, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पैसा वहाँ जाता था वो सब रुकवाया हमने। और वहाँ बहुत आंदोलन करने पड़े हमें। हिंदी के लिए भी हमने आंदोलन किए, लाठीचार्ज में कई बार हम लोग अगर मुकदमे भी है, जेल में भी गए। तो ये काम हम लोग छात्र जीवन से करते रहे। वहाँ से फिर संघर्ष करना सीखा, एक ताकत थी, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो 2 जिम्मेदारी मिली। तो उनके साथ मैंने जैसे पहाड़ों पर खनन हो रहा था और डायनामाइट से उड़ाए जा रहे थे, नंगे पहाड़ हो रहे थे, उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया, धरने पर। फिर हम लोग भैंसा बलि प्रथा समाप्त कराई, जो एक धार्मिक भावना पर हाथ डालना टेढ़ा था। हम तलवारों के बीच में हम खड़े रहे और हमने ईश्वर की कृपा से वो विजय पाई। उस पर एक नई प्रथा लाखा मंडल में होती, बहुत देर तक भैंसे दौड़ मारते थे। ये काम किए हमने मैनेजमेंट के खिलाफ, पूंजीपति के खिलाफ, शोषण करने वालों के लड़ने पर। उस समय फिर मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो संजय गांधी इस समय नेता होते थे, उनके 5 सूत्री कार्यक्रम को हमने किया। जोश था, जुनून था एक बहुत बड़ा, वो काम करते थे हम। बुराई हमसे बर्दाश्त नहीं रही शुरू से। किसान का बेटा हूँ, किसानों को लड़ाई हो, चाहे पानी की हो, ट्यूबवेल के, हैंडपम्प की, वो दिक्कतें थी वो करता था। फिर मैंने सर्विस भी की तो मुझे कर्मचारियों की समस्या की जानकारी मिली। CDF अकाउंट ऑफिस में 12 साल जॉब किया उस समय। लेकिन पढ़ाई मेरी कंटिन्यू रही। मैंने MA LLB किया, फिर MA में छोड़ दिया। फिर मुझे विधायक का टिकट 1977 में इमरजेंसी के बाद, हालात देश से खराब, तो पार्लियामेंट का टिकट संजय गांधी ने मुझे दे दिया कि नौजवान इसको आगे बढ़ाओ। चूँकि संजय गांधी के साथ हम रोडल केस में 5 दिन यहाँ जेल में रहे, देहरादून जी। तो यहाँ बड़ा डिस्कशन होता था, राष्ट्रीय स्तर की बहस होती थी। मेहता बीरबाज सिंह, कमलनाथ जी थे, महावीर राणा थे, लोग यहाँ रहे तो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, वो प्रेरणा मुझे मिली। जय भारत टीवी की टीम उनके साथ आगे बढ़ रही थी और हम सबसे पहले पहुंचे कांग्रेस के नेता प्रभुलाल बहुगुणा जी और कांग्रेस प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी द्वारा आयोजित एक मीटिंग में, जहां जनता का सैलाब उमड़ा हुआ था। जहां प्रभुलाल बहुगुणा और सूरज सिंह नेगी, जो कि पहले रायपुर सीट से चुनावी ताल ठोक रहे थे, लेकिन हीरा सिंह बिष्ट के आने के बाद उन्होंने खुले मन से उनका समर्थन और उनकी जीत का दावा भी किया। देखिए क्या कहा उन्होंने। पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। हम एक पार्टी के ऐसे सिपाही हैं कि मैं 1980 से लेकर के, कभी ब्रह्मदत्त जी होते थे, कभी कोई होता था, कभी कोई होता था, किशोरीलाल सकलानी होते थे, शांति प्रपन शर्मा होते थे। हमने हमेशा निस्वार्थ भावना से कांग्रेस के लिए काम किया और मेरी आस्था इंदिरा जी से लेकर, राजीव जी से लेकर, राहुल जी से लेकर, सोनिया जी से लेकर, प्रियंका जी से लेकर, मेरी आस्था इस परिवार से ऐसी जुड़ी है कि शायद हो सकता है, मैं तो छोड़िए जब हम जितने दिन रहेंगे, लेकिन मेरा पूरा परिवार इस परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहेगा और हम कांग्रेस के सिपाही हैं। आज मैंने सबको बुला करके, सब कुछ समझा करके, माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी को मैंने पूरा समर्थन, पूरे कार्यकर्ताओं का समर्थन उनको दे दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा लोग कहते हैं कि बहुत वो है, ये उमेश शर्मा का कुछ नहीं है। रायपुर के क्षेत्र की जनता को बचाना है तो हम लोगों को, सबको संगठित होकर काम करना है। हम लोगों ने, पार्टी हाईकमान ने भी हमसे बातचीत की और हम सब लोग तैयार हुए कि अब जो है हम अपने अपने छोटे स्वार्थों की बलि देते हुए बड़े हित के लिए, रायपुर की जनता के हित के लिए हम लोग सब लोग एक मैदान में आए और पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस के जितने भी दावेदार यहाँ रायपुर विधानसभा से थे, सबके सब लोग जो है हीरा सिंह बिष्ट जी को जिताने के लिए जो है पूर्ण संकल्पित हैं और मैदान में जो है पूरे दमखम के साथ डटे हुए हैं।
काफिला आगे बढ़ रहा था और जन समर्थन उनके साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा था। अगले पड़ाव यानी शिवलोक कॉलोनी पर पहुंचने से पहले हमने उनसे फिर बातचीत का सिलसिला शुरू किया। तो आपने अभी देखा किस तरीके से हीरा सिंह बिष्ट जी एक सभा में पहुंचे जहां कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे, प्रभुलाल बोगड़ा जी थे, सूरज सिंह नेगी जी थे और एक अपार जनसमूह यहाँ पर उमड़ा और लोगों ने जो है काफ़ी खुशी जाहिर की जब हीरा सिंह बिष्ट जी यहाँ पर पहुँचे। हीरा सिंह बिष्ट जी, हमने देखा कि लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है रायपुर की जनता के बीच, क्या कहें? हाँ, रायपुर की जनता का बड़ा आभारी हूँ। उनमें बिल्कुल परिवर्तन के लिए इस झूठ बोलने, छलावा करने वाले, विकास से काम रोकने वाले, बेरोजगारी फैलाने वाले, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प जनता ने ले लिया है। जिस तरह से उनका मन बढ़ा है, परिवर्तन की लहर चल रही, मैं तो जनता का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में कल रात तय किया और पूरे क्षेत्र के सैकड़ों हज़ारों संख्या में लोग इकट्ठा हुआ। तो ये परिवर्तन का बुहार, हम भी सरकार बनती है, जिम्मेदारी मिलती है, तो जो इनके अधूरे काम है, जो इनके सपने हैं, चाहे रोजगार का है, चाहे सामाजिक यहाँ सरोकार जुड़े मुद्दे, सड़क का, पुस्तकों का, पानी का है, स्कूल अस्पताल का, उस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। ये स्वरोजगार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सरकारी नौकरी में से वही आवश्यकता महिलाओं ने, महिला सशक्तिकरण में आज बिंदु उठाया और अपेक्षा भी की कि हम लोग काम करते हैं, काम करेंगे। तो उस लोगों ने केवल नारा दिया, तो हमें उसे साकार भी करना है, बड़ी जिम्मेदारी भी है और निश्चित जनता से हम अपेक्षा भी करते हैं और जनता के विश्वास पर हम लोग खरा उतरते। कभी जनता को हमने धोखा नहीं दिया, पिछला इतिहास भी हमारा इस बात का गवाह है। हीरा सिंह जी, ये बात बताइए, हमने अभी सूरज सिंह नेगी जी, प्रभुलाल बोगड़ा जी, जो दोनों टिकट की चाहत रखते थे रायपुर विधानसभा सीट से, उनसे बात की, लेकिन वो अपनी बात में कहते हैं कि उन्हें कोई निराशा नहीं है। सूरज सिंह नेगी नहीं, प्रभुलाल बोगड़ा जी नहीं, तो हीरा सिंह बिष्ट जी से, लेकिन हमें बदलाव चाहिए उत्तराखंड में। निश्चित रूप से वो हमारे छोटे भाई की तरह से हमेशा हमारे साथ रहे। प्रभुलाल जी ने, सूरज सिंह नेगी ने कांग्रेस के लिए काम करते रहे। तो हमें तो एक चुनाव लड़ना है, जनता का आशीर्वाद, कुछ करना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। उसके बाद इन्हीं लोगों ने यहाँ की जिम्मेदारी संभालनी है प्रदेश की, क्षेत्र की, तो इसलिए कोऑपरेट कर रहे, साथ में रहेंगे तो कुछ हम उनसे सीखेंगे, कुछ वो हमसे सीखेंगे। इसलिए वो पार्टी की भावना से, विकास की भावना से, देश हित की भावना से काम करने पर सब जुट के, किसी के मन में जरा सा भी संकोच नहीं। जबकि उन्होंने 5 साल क्षेत्र में काम किया है, दौड़ भाग किया, समय दिया है, जनता की समस्याओं से मुखातिब रहे हर समय। तो वो लोग, मैं बड़ा आभारी हूँ उनका कि उन्होंने पार्टी को बड़ा माना और पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए वो जी जान से समर्थन कर दिया। शिवलोक कॉलोनी पहुंचकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और यहाँ जनता से कई वादे भी किया, लेकिन यहाँ की जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी 19 विधानसभा रायपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और अवश्य उनकी जीत हो गई क्योंकि जनता उनके साथ है। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है। वो 3 बार के मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और गांव के वरिष्ठ और पुराने नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के ईमानदार नेता हैं। बच्चे को हमारा कोई काम नहीं मिलता यहाँ पे, कोई देखने भी नहीं आता। जब से विधायक बने एक बार वो झांकने भी नहीं आए यहाँ पे। काऊ जी सबक सिखाने वाले हैं जी, सबक सिखाने वाले हो? हाँ जी। किसको जिताओगे? कांग्रेस पार्टी को जी, हीरा सिंह बिष्ट को। हाँ जी। आपको लग रहा है कि वो कुछ काम करेंगे? उन्होंने पहले भी काम किया, उन्होंने पहले भी काम किया, 10 साल पहले उन्होंने काम किया। कांग्रेस को देंगे वोट, अब हीरा सिंह बिष्ट को देंगे हम हाँ, सबक सिखलाएंगे, दोबारा नहीं देंगे वोट। ये पब्लिक के साथ छल कपट करा है, दोबारा नहीं देंगे। गलती हो गई तो इस समय थोड़ी के बार बार गलती दोहराएंगे हम, अपनी गलती हो गई है। तो इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30। हमने आपको पूरे दिन की क्या एक दिनचर्या रहती है राजनेता की, खासकर हम रायपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी जनता से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, अपनी बातें उनके समक्ष रख रहे हैं और कहते हैं कि कई जगह जो है जनता उनसे जुड़ रही है और अपनी परेशानियां बता रही है और परेशानियां बताते हुए भावुक भी हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है और पिछले कई सालों से वो अपनी कई मांगे हैं जिसको वो उठाते रहे, लेकिन हर बार उसे अनसुना किया जाता है। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अभी तक जितनी भी जनसभाएं हमने देखी हैं, आप पहुंच रहे हैं वहाँ पर, लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं,
इसके एक बड़ी वजह क्या मानते हैं? हालांकि आपके लिए एक नया क्षेत्र है रायपुर विधानसभा क्षेत्र। लोगों के साथ मेरा जुड़ाव रहा है। मैं जनता के हितों को सर्वोपरि मान करके चलता हूँ। मैं कोई बातों को टालता नहीं। मेरी एक आदत है सरकारी पैसे का सदुपयोग सही प्रतिशत सही हो। मैं जो आजकल के हालात है उसका उल्लेख करना ठीक नहीं, कोशिश करता हूँ उससे दूर रहूँ। जिस तरह की चर्चाएं नेताओं के बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में होती हैं, तो ये पैसा जनता का, जनता के हित में लगना चाहिए। जनता का विकास मेरे लिए सर्वोपरि है। और कभी कभी पब्लिक इंटरेस्ट में, जैसे मैंने चीनी मिलों का वेज रिविज़न किया तो 3000 कर्मचारी मुझे घेर के, मैं मिनिस्टर था, उसके बाद बैठ गया। मुझे वो समाधान करना था, उनकी पीड़ा को देखना था। जो 3-4 हज़ार रुपये कुल वेतन आज के समय मिल रहा था, और मैंने वो किया। मैंने 24 घंटे बैठ कर अधिकारी साहब समाधान किया और 35-40 हज़ार वेतन मिल रहा, वो काम किया। मैंने अपनी सरकार के खिलाफ भी कर दिया क्योंकि जनहित पहले है। परिवार पिताजी प्रधान थे, वो भी कांग्रेस विचारधारा के थे। सब लोग कांग्रेस का ही वातावरण था, दूसरी विचारधारा के लोग नहीं थे। उस समय थे तो कुछ लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग होते थे, लेकिन ज़्यादातर कांग्रेस के थे। उस विचारधारा में पला बड़ा हुआ। और फिर मुझे इंदिरा गांधी की जब 77 में गिरफ्तारी हुई तो मुझे 10 दिन के बरेली जेल में हम लोग बंद हुए। संजय गांधी के रोड केस में गिरफ्तारी, देहरादून जेल में हम 5 दिन रहे। उस परिवार का संघर्ष त्याग, जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत आगे बढ़ाया, उस विजन के साथ तो मैं उससे भी प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। युवा अवस्था में इस इंदिरा गांधी ने 77 चुनाव हारने के बाद मुझे पार्लियामेंट का टिकट दे दिया। उस समय तो बिल्कुल नौजवान था, 26-27 साल की उम्र मेरी थी जी। और कॉलेज में ही मैं LLB कर रहा था। तो उस समय मुझे इतना सम्मान दिया तो मैं पार्टी का काल के फिर 96 को कहने फिर मिला। फिर राजीव गांधी जी आए, उनके बाद में राजीव गांधी ने मुझे विधायक का टिकट देहरादून शहर से दिया, अनेक बाधाओं के बाद दिया। और मैं निश्चित रूप से मुझे एक सम्मान, आज भी सम्मान मिलता है। सोनिया जी है, राहुल जी जब भी जाते हैं बहुत सम्मान देते हैं। तो मैं उस पार्टी का ऋण, और चूँकि उस पार्टी ने नीतिगत प्रश्नों पर अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं, बलिदान और कुर्बानी हमने सीखी है, देखी है। हम आगे बढ़ रहे थे और अब वक्त था डांडा लखौंड में आयोजित एक और चुनावी कार्यक्रम का, जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। ऐसे में हमने जाना कि आखिरकार क्यों हीरा सिंह बिष्ट को जनता रायपुर विधानसभा सीट से वोट करेगी। सुनिए प्रीतम सिंह ने क्या कहा। और रायपुर में अभी मैं बिष्ट के साथ आया हूँ, तो जो लोगों का उत्साह है, जो लोगों का प्यार से आशीर्वाद मिल रहा है, ये संकेत दे रहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए यूं तो कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लेकिन हीरा सिंह बिष्ट जी का चुनाव को लेकर जज्बा और जनता के बीच जाकर जन संवाद ऊर्जा से भरा रहा। रायपुर विधानसभा चुनावी क्षेत्र में सुंदरवाला में आयोजित कार्यक्रम में जाने से पहले उन्होंने हमें ये बताया कि आखिरकार क्यों वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में इतने सालों से कार्य करते रहे हैं, और दूसरा ये कि दूसरी पार्टियों के लाख प्रलोभनों के बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही तरजीह दी। लेकिन इस बीच ऐसे प्रलोभन भी आए आप कि आप पार्टी छोड़ दीजिए? हाँ, बहुत प्रलोभन आए। पैसा जितना कहो उतना मिल जाएगा, जो पद चाहो, सीएम के अलावा डिप्टी सीएम का ही पद की ऑफर आई। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ, न मुझे खरीद सकता है, न मेरे विचारों को खरीद सकता है। ये मेरा सिद्धांत रहा जीवन में, और उसी पर मुझे आज फख्र है। मुझे अगर जनता ने सम्मान देती है, गरीब, दलित, शोषित, किसान, मजदूर, तो इसी बात के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं। वो सिद्धांतों से मैंने कभी समझौता नहीं किया जीवन में। बस मेरे पास ये एक बड़ी भारी धरोहर है या उपलब्धि है, जिसके साथ मैं शान से जीता हूँ। सुंदरवाला में उमड़ा जन समर्थन ये बताने के लिए काफी था कि आखिर रायपुर का चुनाव क्यों दिलचस्प होने जा रहा है। चुनाव प्रचार की सुबह जैसे शुरू हुई, वैसे ही चुनावों की सरगर्मी के बीच खत्म हुई, और ऐसे में हीरा सिंह बिष्ट ने रायपुर की जनता का आह्वान भी किया। तो आज हम पूरा दिन हीरा सिंह बिष्ट जी के साथ रहे। देखा आपने किस तरीके से जनसंवाद कार्यक्रम रहा। पूरे दिन भर जनता से वो मिले हैं, कार्यकर्ताओं से मिले हैं, जोश का संचार, ऊर्जा का संचार करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं वो। और अब कहते हैं कि
एक सुबह के बाद एक शाम ढली है और जो है ये चुनावी जो प्रचार है आज का ख़त्म होने जा रहा है और इसके बाद आगे आने वाले दिनों में वो दिखाई देंगे कि जनता के बीच में पहुंचेंगे। आज पूरा दिन आपने देखा जनता किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर रही है, क्या कहेंगे आज पूरे दिन के बारे में? पूरे दिन में जो जनता का उत्साह कांग्रेस के प्रति रहा है और चूँकि मेरा कार्य क्षेत्र मेरे संपर्क में रहे, जितने सीनियर लोग साथ में पढ़े, नौकरी की, मेरा प्रत्यक्ष रूप से जनता से संपर्क सदैव से रहा। जनता का रुझान कांग्रेस को लाने का है। जनता उब चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, पलायन से, ये स्वास्थ्य की बिगड़ती व्यवस्थाओं से, भ्रष्टाचार से, तो निश्चित रूप से मौका है और जो प्यार और स्नेह मुझे अभूतपूर्व मिल रहा है। मैं तो बड़ा आभारी हूँ जनता का कि वो घंटों घंटों इंतजार भी कर रही, फिर भी बैठी भूखी प्यासी। भी महिलाओं खाना बनाने का टाइम है, फिर भी 200-250 महिलाएं मीटिंग में बैठी रहें, घर की चिंता न करके। उन्हें प्रदेश की चिंता में बड़ा ऋणी हूँ उनका, ये प्रदेश के बारे में सोच रही, इस देश के बारे में सोच ली, तो ये बड़ा एक अहम प्रश्न आज जनता के सामने भी है। और ऐसे में रायपुर की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रायपुर की जनता, चूँकि मेरा कार्य क्षेत्र, मेरा जन्म, मेरा यहीं से, मैं पढ़ा लिखा, इसी मिट्टी से पढ़ा लिखा हूँ, सबसे मेरा भाईचारा व्यापार है। रायपुर की क्षमता को मैंने पहचान दी, काम किया, जिंदगी में संघर्ष किया, बहुत अधिक लगाव, हर के सुख दुख में रहे, उनका भी मुझे प्यार और स्नेह आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। उसी तरह जनता लालायित है कब चुनाव हो, कब वो मुझे विजयी दिलाकर, कांग्रेस से विजयी देकर सरकार बनाएंगे, जिनको जनता ने ठान ली है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपको, जय भारत टीवी को समय देने। थैंक यू। तो ये थे हीरा सिंह बिष्ट जी, जिनके साथ आज हम पूरा दिन रहे हैं और आपको दिखाया है कि एक जन नेता, एक राजनेता, एक चुनावी उम्मीदवार का दिन कैसे बीतता है। हमने आपको दिखाया रायपुर विधानसभा क्षेत्र का वो क्षेत्र जहां पर जनता के साथ वो मौजूद रहे, जनता से उन्होंने बात की और जनता से उन्हें क्या संदेश मिला और ये संदेश वोटों में कितना तब्दील हो पाएगा, ये तो आने वाली तारीख ही बताएगी, जब जनता का फैसला आएगा और ये पता चलेगा कि उत्तराखंड में आज जो है जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, उस स्थिति के अनुसार उत्तराखंड में अगला राज कौन करता है। राज बीजेपी करेगी या कांग्रेस करेगी या फिर कोई अन्य दल करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम, कैमरामैन नवीन भंडारी, मेरे सहयोगी अंकित काला और विवेक रावत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।